नमस्कार बच्चों, कैसे सभी ठीक है। तो चलिए आज हम एक ऐसे महिला के बारे में देखेंगे जो वीरतापूर्वक से क्या है लड़ते लड़ते क्या है अपने जीव को ही क्या है अपने प्राणों को क्या है उन्होंने बलिदान दे चुके थे। तो आज हम ब्रेव जैसी यानी कि ब्रेव यानी कि बहुत बहादुर महिला के बारे में देखते हैं बच्चों। जो कविता है एक ब्रेव बहादुर महिला के बारे में जो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ी गई और पहली लड़ाई में बहुत अहम भूमिका निभाई गई है। और इनका नाम क्या था बच्चों? झांसी की रानी। हम इस कविता में पढ़ना है रानी के बचपन से लेकर उनकी मृत्यु तक पूरा उनके लाइफ साइकिल के बारे में क्या है बच्चों देखते हैं। ध्यान से पढ़ना है बच्चों इस कविता को। इस कविता में क्या कहते हैं झांसी की रानी बचपन के बारे में, उनकी शादी के बारे में और उनके पति राजा जी की मौत के बारे में और डालहौजी के बारे में और भारत का हाल, उस समय भारत का हाल कैसा था उसके बारे में देखते हैं बच्चों। तो आइए हम इस कविता की शुरुआत करते हैं। यह कविता एक बहुत लंबी है। इस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। बचपन से लेकर उनकी वीर गति तक पूरी बातों का वर्णन किया गया है। किन्होंने किया है वर्णन? सुभद्रा कुमारी चौहान। किनका वर्णन किया गया है? झांसी की रानी के बारे में किया गया है। और तो हम कोशिश करेंगे कि इस लंबी सी कविता को क्या हम बहुत ही क्या है सरल रूप से आप तक पहुंचाने में हम कोशिश करते हैं बच्चों। तो चलिए पहले हम कविता की क्या है बच्चों शुरुआत करते हैं। 1857 की क्रांति से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कवित्री यह कहती हैं कि जब 1857 में भारत को आज़ादी दिलाने की पहली लड़ाई थी उससे पहले भारत की हालत बहुत खराब थी बच्चों। भारत अंग्रेज़ों की गुलामी का बोझ सहते सहते क्या है एकदम मानो बूढ़ा हो चला था। पहले के ज़माने में क्या है 1857 के पहले क्रांति में क्या है भारत क्या है अंग्रेज़ों का गुलाम था। उनके कष्टों को सहते सहते क्या है वो बहुत उनका बुरा हाल हो चला था। इसी का अर्थ होता है मानो बूढ़ा यानी कि सहते सहते क्या है वो बूढ़े हो चले थे। और भारतीयों के मन आज़ादी पाने की कोई इच्छा नहीं बची थी क्योंकि उनके विरुद्ध तो चलना बहुत मुश्किल काम था। किनके विरुद्ध? अंग्रेज़ों के विरुद्ध चलना बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन 1857 की जो क्रांति हुई उस क्रांति की वजह से मानो बूढ़े भारत में एक जवानी आ गई। यहाँ के लोगों के अंदर फिर से एक नया जोश भर आया और उन्होंने अपनी आज़ादी को पाने की एक कोशिश की। इस कोशिश को करने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी महारानी लक्ष्मीबाई ने। और लेखिका ने यह भी लिखा है कि उनकी तलवार की चमक से ही मानो बूढ़े भारत में एक नई जवानी आ गई। तो आइए इस कविता में उपयोग किए गए एक पंक्ति को हम देखते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अपने क्या है मर्दानों के जैसे क्या है वो लड़ी थी। रणभूमि में जाकर पुरुषों की तरह एकदम डट कर लड़ने वाली जो रानी थी वो कौन थी बच्चों? रानी लक्ष्मीबाई। तो इसलिए यहाँ मर्दानी शब्द का उपयोग किया गया है यानी कि पुरुषों के समान क्या है वो भी क्या है रणभूमि में अंग्रेज़ों के साथ क्या है लड़ी थी बच्चों। पुराने ज़माने में महिलाओं को युद्ध करना अलाउ नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई ऐसी नारी यानी कि एक महिला थी जो अपनी झांसी की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों के साथ डट कर लड़ाई की थी। एकदम पुरुषों की तरह वो लड़ी थी। तो बच्चों अब तक क्या है हमने 1857 के क्रांति के बारे में देखा है बच्चों। तो अगले वीडियो में क्या है हम रानी लक्ष्मीबाई के बचपन से जुड़ी हुई कुछ बातों को देखते हैं बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।